स्टार्ट में जब हमने भी स्टार्ट किया था मेडिको लीगल डिस्कशन, तो वी वेर ऑल्सो नॉट नोइंग मच, वी लर्न जैसे जैसे केसेस हैंडल किया, जैसे जैसे चीज़ें हैंडल किया, जैसे जैसे लोगों को मिले, हमने नई नई चीज़ें, जैसे हम प्रैक्टिस में भी एक बार आपने कोई सर्जरी की होगी, नेक्स्ट टाइम की होगी, थर्ड टाइम की होगी, फोर्थ टाइम की होगी, फिफ्थ टाइम एक्सपर्टाइज हो जाते हैं, नए नए इनोवेशन होने लग जाते हैं। इसको ये मेथड से करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, इसको ये मेथड, बिकॉज यू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, सो वी लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड वी हैव लर्न एंड वी रियली वांट दैट कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस वी शुड गिव इट टू द पीपल। एक बार आपको डायरेक्ट उतना मिल जाए, उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, एटलीस्ट एक भी पेशेंट देखिए तो डरोगे तो नहीं, क्योंकि डर के तो प्रैक्टिस नहीं होती बस। गवर्नमेंट में तो ठीक है, एटलीस्ट आप करते हो, प्राइवेट में तो वर्स्ट सिनारियो मैं जनरल प्रैक्टिसर्स की बात करता हूँ, मैं हंड्रेड्स ऑफ जीपीस को मिला हूँ, हाफ सीसी इंजेक्शन देते हैं, कौन सा ट्रीटमेंट देते हैं, आप जाके पूछो, आप किसी भी जीपी को मिलते हो, उसको मालूम मेरे को डाइक्लोफेनेक 3 सीसी देना है, डेफिनेट रिजल्ट आएगा, गारंटेड रिजल्ट आएगा, लेकिन वो डाइक्लो भरने भी जाता है ना वायल में से, तो कितना बढ़ता आपने कभी देखा क्या? और आप जैसे का पेशेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा, और जब रिजल्ट नहीं मिलेगा तो प्रैक्टिस डाउन होगी, प्रैक्टिस डाउन होगी तो रोना चालू होगा। गलती किसकी है? डर के बारे में अपनी प्रैक्टिस खराब कर ली था। अगर फियर नहीं होता, मैं हमेशा बोलता हूँ झोला छाप डॉक्टर क्यों चलते, उनको मालूम ही नहीं है क्या होता है, वो उठा के पेनिसिलिन मारते। आप जाके देखो ना, पेशेंट डिग्री देके नहीं जाता, पेशेंट जल्दी देके जाता। आप समझ रहे ना? See, they don't have any idea about the complications, so they rampantly use injection. You see their practices. But the people who knows it with the fear, they don't attempt. And if they don't attempt, are they able to practice? Same happens to you. You feel चलो अपने को सैलरी मिल रही, टेंशन नहीं है. But then again, if you are confident with the law, tomorrow you will put more effort to save that life of that particular patient. उससे आपका नाम होता है, फेमसिटी होती है, और फ्यूचर में कभी आपने ब्रेक लिया प्राइवेट प्रैक्टिस को तो वन डे में क्लिक होता है। ये पीपल कम विद द नेम ना, आज आपने कितने लोगों को ठीक किया, उससे ही बहुत तो बहुत एडवर्टाइजमेंट हुआ। क्योंकि आफ्टर रिटायरमेंट तो आदमी सोचता है चलो वापस प्रैक्टिस चालू करें। अदरवाइज ऑल्सो कहीं ना कहीं तो इंस्टिंक्ट है ना ज़्यादा कमाने की, क्योंकि सोसाइटी में इमेज क्रिएशन एक बहुत बड़ा टास्क हो गया डॉक्टर के लिए, आप मानो नहीं। सोसाइटी में इमेज क्रिएट करना पड़ता है। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर वही डॉक्टर पैदल आता है तो कॉमन पब्लिक उसके बारे में बात करती, पढ़ी रहते तेरा कहीं चालत नहीं। मोटरसाइकिल पे आता है तो बोलता नहीं चाल तो थोड़ा प्रमोट कर सकते, लेकिन कार से आएगा चांगला डॉक्टर है। मतलब सोसाइटी वांट टू सी आवर डॉक्टर्स विद ऑल luxurious facility. They want to see you people, no doctors, because that is what trend made by our ancestors, ना। 50 साल से जो ट्रेंड बन रहा है, हर डॉक्टर फ्लरिश था, तो हर डॉक्टर उस जमाने में जब गरीबी थी तो भी अपने पास सब था, तो लोगों ने एक इमेज क्रिएट कर लिया, और वो इमेज को क्रिएट किया तो इमेज तो बना के रखना पड़ेगा ना सोसाइटी, और इमेज बनाना है तो फिर देन कुछ कर, फिर उस टाइम पे अगर ये लॉ का फियर आ गया दिमाग में तो जो होने वाला वो भी नहीं, घर बैठ गया तो नहीं होता ना सर। So we conduct simply because we really want that ki how people should be confident, because I'll tell you my experience in 4,000-5,000 cases. Today I can with all confidence can say the law is very good for them. It is really good for the doctors if doctor knows it. I fight in National Commission, I go in National Commission. Majority of cases, the intellect court always set aside if goes against the doctor. I have seen. भले कंज्यूमर कोर्ट ने डॉक्टर के अगेंस्ट में फैसला दिया हो, आइदर स्टेट कमीशन गिव्स इन फेवर ऑफ डॉक्टर और नेशनल कमीशन पक्का। आप जाके मेजॉरिटी ऑफ केसेस देखिए, हाउ मेनी केसेस गॉस अगेंस्ट द डॉक्टर, अनलेस एंड अनटिल इट इज ग्रॉस और मिसप्रेजेंटेड, नहीं तो मेजॉरिटी, बिकॉज वी आर इन द प्लस स्टेज, तो पता ही नहीं। तो अपने मन में डर, तो अपन जिस एडवोकेट को एंगेज करते हैं उसको डराते, डरा हुआ आदमी दूसरे को डराएगा ना, तो वो भी डर के फाइट करता, फिर केस लूज करते, फिर वो एक प्रेसिडेंट हो जाता, whichever law get decided become प्रेसिडेंट ना, फिर नीचे वाले रिपोर्ट को मान नहीं है, मिस्टेक किसकी थी हमारी, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ द पर्टिकुलर केस। So we always feel how people should be upgraded with it.
and they should be really been, in that same sense, with one question, 20-30 people get the answer. So interaction is always a powerful source of any of the program. So I love to have interaction. So in this particular program, wherever you feel like asking a question, because सगळं नवीन काहीतरी ऐकायला भेटेल आणि कुठेही असं suddenly आला आपला mind मध्ये, you ask me the question. You can stop me and you can ask me. Then we will continue. I don't get distracted, so don't worry about me. So you just ask me, let other people get the knowledge, let you get cleared off. In 3 ways, I am going to teach you about little more knowledge I am going to share with you all. In 3 ways means, one, why medical legal issues are in rise. I'll start with that. What was the trend earlier and what is trend today. Second phase, I'll go for the defense part. What defenses we have got to avoid such a medical legal issues. And third phase, I'll talk about the law related to medical legal issues. Third part is very important, but third part to share with you all people. Third part, first 2 parts are needed. So that's the reason I'll just briefly explain about all the factors. Approximately, I said it will be an hour, almost an hour interaction program, a sharing program. Wherever you feel that I should go fast, you can stop me, then I can finish it fast, because wherever I go, I really feel that the maximum knowledge I should part with. So we'll start. Let me tell you what exactly we are doing and how we are in this program. Well, I am practicing purely as a medical legal consultant. My name is Dr. Arun Mishra. I have done law, post-graduation law in medical negligence as a special topic. My thesis was on medical negligence. On a criminal liability, I have written on thesis. I am much interested in education. My hobby is education, so I have taken lots of educational degrees. Currently, I am doing PhD on meditation part with the Mumbai University, Mumbai University. Short, we have got organization with the name Aviglo Group of Companies. This organization we have started only for the doctors with interest and intention to create an umbrella for the doctors. Aviglo is an ever-growing group of companies which consists of all subsidiary organization. Initially, we have started Doctors List Medical Legal Services. I'll just give in one line the motto and objective behind this particular company. Initially, when I have started this organization, I have started a single objective that my doctor, because of fever, don't touch a patient in a critical condition which comes to them, like heart attack patient or any accidental case. What we do, because of fear of law, we refer a patient to higher institute. And in golden hour period, patient loses a life. And that time we become inhuman because we never think कि वो बंदा जो expire हो गया, वो किसी का तो बच्चा होगा, किसी का तो पति होगा, किसी का तो बाप होगा. So interest was that if at all law has been, the law knowledge has been given to the doctor, so with confidence at least he can save one life. That was our objective. Initially we started free of cost, NGO करके, but लेकिन एक चीज समझ में आएगी, free की value नहीं रहती. So we have converted that in a private limited company. Today we are serving our people with very nominal charges, because we have seen our people been really suffering. So we take a very nominal charges where we give a complete coverage to the doctor in the form of advocates. We don't charge them advocate fees, we don't charge them drafting documentation, we don't charge them any single amount if they are a part of our organization. We take all the care for the doctors for whole year till the time he is with us. But उस पीरियड में हमने देखा कि only medical legal coverage is not suffice to the doctor. So we started education institute, autonomous body, which is starting a education to the doctor. So we have started medical legal course, 1 year correspondence course, with the interest and intention that our doctors should be educated in the law. Correspondence इसलिए कि doctors time नहीं. So methodology of teaching is or giving a knowledge is through CDs, through DVDs, and through books, and live experiences in a court. Whoever is interested, we take them, because you can fight in consumer court, you can fight in medical council. So we take you to medical council, we take you to consumer court so that you learn how to fight a case. So tomorrow you can make a private profession. लेकिन उसके बाद हमने देखा कि 90% negligence is
not because of doctor, it is because of non-medical staffs. IMI nurses, ward by PROs, RMOs. These are the people who are 90% time with the patient. 10% time doctors are there. They come and go away. Just they give a prescription and they go away. I'll share a case so you'll understand. There's multiple cases happen, but one or two cases I'll share to enlighten.